नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम वह चिड़िया जो के प्रश्न अभ्यास करेंगे। ये कक्षा 6 विषय हिंदी का पाठ 1 है। तो आपने पुरानी वीडियो में इसे पढ़ा था, तो इस पाठ में हम इसके प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्दार्थ है पहला है दूध भरे। दूध भरे का अर्थ होता है कच्चे या अधपक्के दाने। ठीक है। झूड़ी। झूड़ी झूड़ी का अर्थ होता है गेहूं, जौ एवं बाजरे की बालियां। रुचि से, आनंद से यानी प्रेम से उसे खाती है, रस से, स्वाद से। बूढ़े, पुराने, रस उंडेल कर, आनंदित करना। रस उंडेल कर क्या अर्थ होता है? आनंदित करना, मतलब है आनंद से रस उंडेल कर जो नदी है उसका पानी ले लेती है। मुंह बोली, प्यारी। विजन, जंगल या निर्जन स्थान। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला है हमारा कविता से। ठीक है, कविता से। प्रश्न 1, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में जो चिड़िया का चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। उभरता यानी जो आपको नजर आता है, दिखता है, आपके मन में थोड़ा सा दिख रहा होगा कि वह चित्र ऐसा होगा, तो आप उसे कागज पर बनाइए। ठीक है। दिए गए चित्रों में से आप बच्चों कोई सा भी चित्र बना सकते हैं। तो देखिए चित्र, ये देखिए, ये सब जो है ये सब आपके चित्र है। देखिए इसे, इस चिड़िया को देखिए, इसको देखिए, इस नीली चिड़िया को देखिए, इस नीली, ये चारों नीली चिड़िया आपको जो भी मन करे वो बनाइए। यदि आपको लगता है कि मुझे इनमें से नहीं बनाना, मुझे अपने मन का बनाना है, तो आप अपने मन का भी बना सकते हैं। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं। तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। शीर्षक होता है पाठ का नाम, पाठ या किसी का भी नाम, लेकिन हम यहाँ पर पाठ के नाम से जानेंगे, पाठ का नाम। ठीक है, ठीक है। उत्तर, मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगा। इसके कई अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं, जैसे सुंदर चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया इत्यादि। जो आप चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या दिया यहाँ पर? नीली पंखों वाली चिड़िया, क्योंकि इसमें कवि ने हमें बताया कि यह नीले पंखों वाली चिड़िया है, तो मैंने इसका शीर्षक दिया नीले पंखों वाली चिड़िया। यदि आप चाहे तो कोई और भी शीर्षक दे सकते हैं, जैसे कि दूसरा शीर्षक हो सकता है सुंदर चिड़िया, या फिर परिश्रमी चिड़िया, या फिर मेहनती चिड़िया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। ठीक है। उत्तर, इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया झूड़ी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। तो ये किस किस को प्यार करती है? दूध भरे अनाज के दानों से इसे बहुत प्यार है, नदी तथा जंगल। जंगल इसमें क्या बताया गया था हमें? विजन। आपने शब्दार्थ में भी देखा था विजन के, सॉरी विजन के ऊपर एक मिनट, विजन, अब सही है आपका विजन।
प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करो। ख आशय है रस उंडेल कर गा लेती है। कौन सा आशय है? रस उंडेलना, मतलब कि रस उंडेल कर जो है वह चिड़िया गाती है। तो देखते हैं इसका आशय क्या होता है। उत्तर ख, चिड़िया जंगल में जब अकेले होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के अनुमुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है, उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। तो यह इस आशय का अर्थ स्पष्ट यानी अर्थ हुआ। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ख आशय है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। उत्तर, छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, यानी लबालब भरी नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में से जल का मोती निकाल लेती है, अर्थात उस पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसीलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। तो आपने देखा, चिड़िया को भी पता है कि जो पानी है वह मोती की तरह अमूल्य है, उसकी कोई वो नहीं, अगर वह खत्म हो जाए तो वो करोड़ में बिक सकता है। समझे आप? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा जो आगे का जो हमारा दूसरा शीर्षक है वो है अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी व्यानी कथा सलीम अली जी की पुस्तक भारतीय पक्षी को देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल है जो जाड़े यानी कि ठंड में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से बाहर भारत आकर रहते हैं। उनकी पुस्तक देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो लगा सकती हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से ही कोई रही हो। किनमें से? नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरंगा। देखते हैं। उत्तर, इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि उसके शरीर पर ज्यादातर भाग का रंग नीलाकार, छोटा तथा आवाज मीठी होती है। आपको सिर्फ नीले रंग से नहीं जानना है कि नीले रंग, आकार, उसका जो रंग और आवाज कैसी है वह देखिए। यहाँ पर आवाज जो है वो चिड़िया की बहुत मीठी यानी मधुर आवाज है। ठीक है, मधुर है। प्रश्न 2, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते का शरीर हरा है, तो क्या हमें बताया गया कि नीचे जो है कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें अगर कोई चिड़िया अधिक रंग की है तो उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे तोते की चोंच क्या होती है? लाल होती है, और जो शरीर होता है वह हरे रंग का होता है। तो यहाँ पर हमारी पहली जो चिड़िया है वह है मैना। मैना के बारे में चलिए देखते हैं। मैना के पंख भूरे एवं सफेद होते हैं, उसकी टांगे हल्की लाल होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी मैना है, इसके टांग हल्की लाल है, और इसकी जो चोंच है, इसका जो शरीर है वह सफेद रंग और भूरे रंग का है। ये देखिए सफेद है, ये कुछ भूरा है। ठीक है, और पंख भी। कौवे के बारे में देखते हैं। कौवा का पूरा शरीर ही काला होता है। देखिए सब चीज इसकी काली होती है। कौवा
ये देखिए, इसका पंख भी काला, इसकी चोंच भी काली होती है, इसके टांगे भी काले होते हैं। ठीक है, अब हम बतख के बारे में देखते हैं। बतख बतख सफेद रंग का होता है, इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। यह देखिए, हल्के, इसमें पैर तो नहीं दिखाए, लेकिन इसके सच में पैर जो होते हैं हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, और सफेद रंग का तो ये होता ही है। कबूतर के बारे में देखते हैं। कबूतर का रंग सैल्टी सफेद होता है, गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है, इसके टांगे लाल होती है। यह देखिए, जो टांगे है ये लाल है, गर्दन जो है वो कुछ कुछ नीला है और थोड़ा हरा भी होता है। और इसका जो रंग है वह स्लेटी सफेद है। ये देखिए, स्लेटी सफेद। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 3, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों को प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। ठीक है, मतलब नए नए जो है आपको, जो अपनी पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना यानी अपनी सोच से जो है आपको इसमें नए बंद जोड़ने हैं। मैंने जोड़े हैं। वह चिड़िया जो ची ची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन में की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है, अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुमान और कल्पना। ठीक है, प्रश्न 4, तुम्हें भी ऐसी कोई कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीले पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूं उसकी विशेषता मुझ में है। फूलों के बदले वह दूसरी चीज भी हो सकती है, हाँ, जिसकी विशेषताओं को गिनते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। ठीक है, तो ये प्रश्न 4। इसके अलावा भी ऐसे कई प्रश्न हैं इस पाठ में जो है थोड़े अलग से है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको ऐसे कुछ कल्पना करना है कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, इसकी विशेषताएं बताती है। वो कुछ भी चीज हो सकती है। इसका उत्तर आपका अलग हो, मेरा अलग हो, लेकिन मैंने थोड़ा अलग सा उत्तर लिखा है, तो चलिए उस उत्तर को देख लेते हैं एक बार। उत्तर, वह फूल का पौधा जो मस्त हवा में झूलता रहता, चारों दिशाओं में सुगंध फैलाता, पीली पंखुड़ियों वाला मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता और मुरझाता, पर लोगों को प्रेम सिखाता, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा वह मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। ठीक है, आगे चलते हैं। चिड़िया को पसंद है, आगे का हमारा जो है वह है चिड़िया को पसंद है। प्रश्न 1, पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज, यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। यह शब्द चिड़िया और दराज संख्याओं की विशेषता बता रहे, अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनाने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। ठीक है, खालिस्तान मोर वाला बाग, खालिस्तान पेड़ों वाला घर, खाली स्थान फूलों वाला
क्यारी, खालिस्तान स्कूल वाला रास्ता, खालिस्तान हंसने वाला बच्चा, खालिस्तान मूंछों वाले आदमी। उत्तर है सुनहरो मोरो वाला बाग, सुनहरो मोरो वाली बाग, हरे भरे पेड़ों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला बाग, पीले फूलों वाली क्यारी, पीले फूलों वाली क्यारी, महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता, महात्मा गांधी स्कूल वाला, अधिक हंसाने वाला बच्चा, अधिक हंसाने वाला बच्चा, घनी मूंछ वाला आदमी, घनी मूंछ वाला आदमी। तो यह था हमारा इसका उत्तर। ठीक है, प्रश्न 2, वह चिड़िया डैश झूड़ी के दाने रुचि से खालिस्तान खा लेती है। वह चिड़िया खालिस्तान रस उंडेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापों वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग और दूसरे वाक्यों में रस उंडेलकर गा लेती है, गाने के ढंग की विशेषता बता रही। यथा यह दोनों क्रिया विशेषण है। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखो। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कोई सफेद सी चीज ढप से आंगन में गिरी। टॉमी फुर्ती से चोट पर झपटा। तेजीनतर सहमकर कोने में बैठ गया। आज अचानक ठंड पड़ गई। ठीक है, उत्तर प्रश्न, जल्दी जल्दी लुढ़कती हुई, धीरे धीरे, थप्पे से, फुर्ती से, सहमकर, अचानक। तो यह पहले वाला जल्दी जल्दी इसमें आया। इस वाले में मैं यहां से मिला भी देता हूं। लुढ़कती हुई आया इसमें, धीरे धीरे आया इसमें, थप से यहां पर बच्चों, फुर्ती से यहां पर, सहमकर, एक मिनट, सहमकर यहां पर, अचानक, एक मिनट, अचानक, ये पेन थोड़ा वो हो जा रहा है, एक मिनट, पेन टैबलेट यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये हुआ लास्ट वाला यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।